नमस्कार, बिहार न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 10 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। नीतीश कुमार बने राज्यसभा सांसद, नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज। नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और बीजेपी की बैठक भी हुई है। राजनीतिक हलचलों में अनुमान है कि जल्द ही बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। पोस्टर से बढ़ी बिहार की राजनीति में हलचल। पटना में लगे पोस्टर में निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया, जिससे सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही पार्टी के अंदर खींचातान खुलकर सामने आ गई। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विरोध से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अब सबकी नजर इस पर है कि आगे राजनीतिक स्थिति क्या मोड़ लेती है। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इसके बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि कोर्ट का कामकाज जारी रहा, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वकीलों ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में जनसुराज की एंट्री, मुकाबला हुआ दिलचस्प। भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। 12 मई को मतदान होगा और 14 मई को नतीजे आएंगे। जनसुराज के आने से इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जल्द, 20 अप्रैल के बाद आ सकता है रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद आने की संभावना है। कॉपी जांच का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आ सकता है। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट और डिजी लॉकर पर देख सकेंगे। पटना में स्कूल फीस पर सख्ती, मनमानी वसूली पर रोक। पटना में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब बिना अनुमति कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा और पूरी फीस जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अभिभावकों की शिकायत पर तुरंत जांच होगी और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना में नीट छात्रा केस पर प्रदर्शन, सीबीआई जांच पर उठे सवाल। पटना में नीट छात्रा मामले को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़े। इनकम टैक्स चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग की गई। नाला सफाई में लापरवाही पर एक्शन, अधिकारियों का वेतन रुका। पटना नगर निगम ने नाला सफाई में सुस्ती पर सख्त कार्रवाई की है। 6 अंचलों के अधिकारियों का वेतन रोककर उनसे जवाब मांगा गया है। मानसून से पहले सभी नालों की सफाई का काम तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है। निगम अब जल जमाव रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का केस, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। एसवीओ ने कार्यकाल अभियंता उमेश सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। उन पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और कमीशन लेने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल कर अवैध संपत्ति बनाई। मामले में अब उनकी संपत्ति और आय की जांच की जा रही है। बिहार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 10 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 10 साल से फरार कुख्यात नक्सली लोहा सहनी को गिरफ्तार किया है। वह 2014 से पुलिस की पकड़ से बाहर था और कई गंभीर मामलों में वंचित भी था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो दोबारा नेटवर्क सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की जांच की जा रही है। ककोलत डैम में अचानक बाढ़, पर्यटक सुरक्षित। नवादा के ककोलत डैम में अचानक तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान वहीं मौजूद पर्यटक बाल बाल बच गए और अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत एंट्री पर रोक लगा दी और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। झरने का जलस्तर बढ़ने से ये स्थिति बनी। रेलवे का बड़ा फैसला, लोको पायलट और स्टेशन स्टाफ की सीनियरिटी तय। रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट और स्टेशन स्टाफ के बीच सीनियरिटी को लेकर चल रहा भ्रम खत्म कर दिया है।
अब पूरे रेलवे में एक समान नियम लागू होगा। सीनियरिटी तय करने का आधार नियुक्ति तिथि और वेतन स्तर होगा। सभी जोन को नए नियम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में शराब के खिलाफ सख्त एक्शन, बदनाम इलाकों की बनेगी लिस्ट। बिहार में अवैध शराब पर रोक के लिए पुलिस अब बदनाम थाना और इलाकों की नई लिस्ट तैयार करेगी। इन जगहों पर लगातार छापेमारी और कड़ी निगरानी की जाएगी। पुलिस कर्मियों को रोजाना जानकारी देने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्णिया में प्रेमी प्रेमिका की पिटाई, वीडियो वायरल। पूर्णिया में प्रेमी प्रेमिका को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ये सजा दी, जबकि लोग देखते रहे। दोनों को चोरी छिपे मिलने पर पकड़ा गया, जिसके बाद ये घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार में मौसम बदलेगा, बारिश के बाद बढ़ेगी गर्मी और तेज हवाओं का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कई जिलों में तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद अगले कुछ दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। पटना समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की आसार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।